हेलो दोस्तों, नमस्कार। रोज़गार आरएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं रागनी आपके लिए लेकर के आई हूँ सेल यानी कि कोशिका के बारे में एक टॉपिक। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोशिका क्या है। कोशिका बहुत ही छोटी होती है, आप उसे नग्न आँखों से नहीं देख सकते। जैसे अगर कोई पिन चुभा करके निकाल लीजिए तो उसमें छोटी छोटी कोशिकाएँ ज़रूर निकलेंगी बाहर। जैसे कि कोशिका जो होती है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक बना होता है, और कई ऊतक मिल करके हमारे अंग का निर्माण करते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कई अंग मिल करके हमारे पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। तो इसी के साथ देखते हैं हम कि जो सेल है यानी कोशिका है उसका अध्ययन कहलाएगा साइटोलॉजी। और जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। और इसकी खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। और इसका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एंड स्वान ने। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोशिका क्या होगी? शुतुरमुर्ग का अंडा सभी लोग जानते होंगे लगभग। और वर्ल्ड की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। मानव शरीर में जो सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? स्पर्म, जो मेल में पाया जाएगा। और सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? ओवम, ये किस में पाया जाएगा? ये फीमेल में पाया जाएगा। और मानव में सबसे लंबी, जैसे होता है ना कि बड़ी ये रही लेकिन लंबी क्या हुई? ये हुई। तो सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाई जाएगी? ब्रेन में पाई जाएगी, ये ब्रेन में। और इसका नाम क्या है? न्यूरॉन सेल। यहाँ पे रहा उसका स्ट्रक्चर। ये जो होता है विभाजित नहीं होती है। और सबसे ज़्यादा विभाजन कहाँ होता है हमारे शरीर में? लीवर में। लीवर है, जैसे लीवर हो गया, इसका कहीं से भी थोड़ा सा अंग डैमेज हुआ या कट गया तो ये खुद से ही डिवीजन करके एक सेल बनाने लगेंगी सेल, तो वो अपनी जगह स्थान बना लेंगी। यानी कि वहाँ कई सेल्स मिल करके अपना कार्य पूरा कर लेती हैं, अपनी क्षति को पूर्ण कर लेंगी। लेकिन हमारे ब्रेन में ऐसा नहीं होता है। ये जो कोशिकाएं हैं न्यूरॉन सेल, ये डिवीज़न नहीं करती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप बाहर निकल रहे हो, बाइक वाइक से निकल रहे हैं, तो अपने सर में हेलमेट लगा करके रखिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो न्यूरॉन सेल है ये अगर डैमेज हो गई ना तो फिर जल्दी ठीक नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डिवीज़न तो होगा नहीं। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, इसलिए आप हेलमेट लगा करके निकलिए जब भी आप बाइक वाइक से बाहर निकल रहे हैं। सेल जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक प्लांट सेल और एक होता है एनिमल सेल। ये रहा एनिमल सेल और ये रहा प्लांट सेल। इसमें अंतर हम बता दे रहे हैं। जैसे कि जो सेल होता है सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, जैसे कोशिका है उसके अंदर हमारे कुछ अंग होंगे, कोशिका के भी अंग होते हैं। जैसे हमारे शरीर में अंग होते हैं वैसे ही कोशिका में भी अंग होते हैं। क्यों? उसको जीवित रखने के लिए, उसकी भी साइकिल चलाने के लिए। तो वो जो रहेंगे तो उसमें कहीं तो कहीं कवर रहेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि बस जैसे हमारे शरीर में स्किन से सब कवर है, तो वैसे ही इसमें भी रहेगी मेम्ब्रेन, लेकिन दोनों में अलग अलग रहती है। ये जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन का बना होता है। कोशिका के सभी अंग एक झिल्ली में रहते हैं। जाहिर सी बात, अभी आपको बताएं कि ये कहीं ना कहीं तो कवर रहेगा। ऐसा तो है नहीं ये जहाँ नहीं तहाँ वैसे आपका भी अंग है एक एक कहीं ना कहीं ऐसे बिखार दीजिए तो सुटेबल ढंग से थोड़ी ना हुआ। तो वैसे ही हमारे कोशिकाओं के भी अंग होते हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और ये पादप यानी प्लांट में किस तरह से पाई जाती है? इसको कहते हैं सेल वॉल। ये डबल लेयर की होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो सेल्स होते हैं, पेड़ जो हैं बड़े हैं, वैक्यूल्स वगैरह उसमें बड़े पाए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें डबल होगा। और डबल होगा तो वो किसका बना रहेगा? वो सेलुलोज का बना रहेगा। जो पादप में है सेल वॉल, वो सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। कहने का मतलब ये होगा कि जो मनुष्य एनिमल में जो पाया जाएगा, एनिमल में सिर्फ सेल पाई जाएगी, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन उसी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये पादप यानी कि पेड़ पौधों में एक कोशिका भित्ति लग जाएगी।
इसको और अच्छे से कवर कर लेगी। और ये किसका बना रहेगा? सेलुलोज का। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास जो कागज़ है, जो हम कपड़े पहनते हैं, ये किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। और इन सेल में क्या क्या पाए जाएंगे? न्यूक्लियस भी पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटर्स, वैक्यूल्स, इन सब के कार्य क्या होते हैं अभी हम बात कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपका, इसका कहते हैं हिंदी में सूत्र कणिका। ये ऊर्जा गृह, यानी कि इसमें क्या होता है, इसे ऊर्जा का घर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में जितना ऊर्जा की ज़रूरत है यही माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। और इसकी खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार क्या कहलाएगी? क्रिस्टी कहलाएगी। इसमें देखते हैं कि किस तरह से हमें ऊर्जा मिलती है। शोषण करेगा, हम आपको पिछले चैप्टर में बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास कैसे हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेकर के जाता है। जब वो जाएगा तो वहाँ पे क्रेब्स साइकिल चलाएगा। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। उससे एटीपी का निर्माण होगा और 38 एटीपी मिल करके एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। उसके बाद हमें ऊर्जा के रूप में प्रोवाइड करते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा कि ऊर्जा हमारी माइटोकॉन्ड्रिया बनाती है। उसके बाद देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे कहते हैं आंतरिक कंकाल, यानी कि सेल का जो है आंतरिक कंकाल। जैसे हमारे अंदर आंतरिक कंकाल जो है हमारी हड्डी हो गई, उसी तरह से आंतरिक कंकाल कौन होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि इसे कहते हैं ER से प्रदर्शित करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्मूथ ER, यानी कि वसा निर्माण, ये वसा का निर्माण करता है। वसा होता है ऑयली, तो उसी से आप याद रखे रहिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक। ये जो रहा आपका रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER हो गया, स्मूथ हो गया। यहाँ पे आपको मिलेंगे राइबोसोम। तो आपको देखने में लग रहा होगा ऐसे ऐसे राइबोसोम लगे रहते हैं, आपको देखने से ही क्लियर हो रहा है। ये दो पार्ट में बटा रहता है। एक होता है स्मूथ, इसे कहेंगे स्मूथ ER, और इसे कहेंगे रफ ER। ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे जो राइबोसोम्स लगे हैं ये किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। आप जहाँ भी ये चीज़ बनेगी उसी को कहेंगे ना फैक्ट्री, तो इसीलिए इसको कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री अगर पूछे आपको किसे कहते हैं, तो ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं। ये जो राइबोसोम है आपका, ये दो प्रकार का बनाता है राइबोसोम, एक 70S और 80S। इसे कहते हैं सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, इसीलिए ये यस उसी से प्रदर्शित किया जा रहा है। 70 और 80S कैसे काम करता है उसको हम अगली वीडियो में बताएंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें डिटेल में समझाएंगे। उसके बाद देख लेते हैं गोल्गी बॉडी, यानी कि ये कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। ये क्या करता है? परिवहन का कार्य करता है। जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया वो ऊर्जा बना दिया, और ये क्या किया? ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बना दिया, आपको प्रोटीन दे दिया। लेकिन ये क्या वहीं सेल में पड़ा रहेगा? जी नहीं, उसको कोई न कोई ले जाने के लिए चाहिए। तो वो कौन है? गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी ये क्या करता है? परिवहन का काम करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। जैसे कि आप बैठे होंगे, कोई काम कर रहे होंगे, आप बात करते होंगे, तो आपको लगता है कि हमारे शरीर में पैर वैर में तो कहीं ज़रूरत है नहीं ऊर्जा की, सिर्फ हमारे अभी हम बोल रहे हैं तो हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत कहाँ है? हमारी जीभ को है। तो वो क्या करती है? चारों तरफ से ये इकट्ठा कर लेगी एनर्जी और भेज देगी जहाँ पे कार्य चल रहा होगा। एग्जाम्पल में आप कोई काम हाथ से कर रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ आपका हाथ ही थक गया है? लेकिन नहीं, आपको ऐसा लगता है कि आपकी पूरी शरीर थक गई है, यानी कुछ थकान सी महसूस हो रही है आपको। तो वो यही काम करता है, ये हर जगह से आपकी ऊर्जा कलेक्ट करके आपको एक जगह पे दे देती है, जहाँ से, जिस अंग से हमारा कार्य चल रहा है। उसके आगे देख लेते हैं रसधानी वैक्यूल्स। ये क्या करती है? जल संग्रह का कार्य करती, यानी कि संरक्षित करते हैं। यह मनुष्य के शरीर में 65% जल है। तो क्या आप समझ सकते हैं कि सबको ऐसा लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि हम जो पानी पीते हैं वो कहीं जाके इकट्ठा हुआ है। जी नहीं, इकट्ठा हुआ है, लेकिन किसके पास? सेल के पास। ये क्या करती है? ये जल को
अपने पास रखे रहती है। जब हमारे शरीर में जल की मात्रा 1% कम हो जाए तो हमें प्यास की एहसास होता है, हमें प्यास लगती है। अगर ये 10% से ज़्यादा अगर इसकी कमी आ जाए तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। आगे देख लेते हैं तारक का सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है? ये कोशिका का विभाजन करता है। कि विभाजन करेगा यानी अलग नहीं करेगा। जैसे कोई कोशिका यहाँ पे मर गई, ठीक, ये विभाजन करके वहाँ तक पहुँचाना है एक छोटी सी कोशिका, यानी कि मदर सेल, डॉटर सेल। मदर सेल ये खुद हो जाएगी, डॉटर सेल इसे बनाना है। ये क्या करेगी? विभाजन करेगी। बीच में से कुछ बराबर बराबर अंगों में सब बट जाएंगे। सेंट्रोसोम जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया को भी बांट देगा, हर एक अंग को बांट देगा छोटे छोटे भाग में, यानी हाफ हाफ करके ये बांट देगा और कहेगा आधे लोग तुम लोग इधर चले जाओ, आधे तुम इधर जाओ, तुमको यहाँ पे एक अपना नया जीवन बनाना है। और ये काम कौन करता है? तारक का, यानी कि सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन यानी कि पुनः निर्माण कर देता है। और ये लीवर में सबसे ज़्यादा होता है, लीवर में, और ब्रेन में कम होता है। अभी आपको हम बताए थे। आइए देखते हैं कि हमारे सेल में केंद्रक भी पाया जाता है। केंद्रक जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। ये क्या रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। इसे सेल का ब्रेन कहते हैं। जो हमारी सेल है उसका सारा कंट्रोलर पावर किसके पास है? न्यूक्लियस के पास है। ये मान लीजिए कि न्यूक्लियस जो आदेश करेगा हमारा सेल जो है वही ऐसे काम करेगा उस तरह से, इसलिए इसे कहते हैं सेल का ब्रेन। किसे कहा जाता है पूछा जाए तो न्यूक्लियस को कहते हैं। आइए देखते हैं कि लाइसोसोम, ये भी हमारे सेल का एक अंग है। इसकी खोज किसने किया? डी डूबे ने किया था। जल अपघटक एंजाइम इसे कहते हैं, यानी कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। कोशिकीय पाचन, यानी कि जब हमारी कोशिका, इतना बड़ा अंग है, छोटी सी कोशिका, इसकी मृत्यु हो गई तो क्या इसको पचाने कौन आएगा? क्या ये पड़ी रहेगी? अगर ये पड़ी रहेगी तो यहीं सड़ जाएगी। तो ये क्या करता है? लाइसोसोम, ये हमारी कोशिकाओं में पाया जाता है। ये लाइसोसोम बगल वाला आकर के इस पर अपना लाइसोसोम यानी कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम छोड़ देगा, तो इसका भक्षण कर ले जाता है, इसे पचा ले जाता है। और इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। जैसे ये आपकी सेल रही, अगर इस सेल के सभी अंग काम करना बंद कर दें, जैसे कि कोई भी मतलब चोट लग गई या कुछ हो गया, सभी अंग अगर काम करना बंद कर दिए हों तो ये क्या काम करेगा? लाइसोसोम इसका काम ही यही है कि जो काम न करे उसे मार दो। ये क्या काम करेगी? भाई तुम लोग काम नहीं कर रहे हो अच्छे से, तुम्हारा काम नहीं, ये काम जो आपको दिया गया था कि आप अपना वर्क करते रहिए, आप नहीं कर रहे हैं तो आप हट जाइए यहाँ से। हम क्या कर रहे हैं, आपके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम छोड़ दे रहे हैं। ये क्या करेगा? सबके ऊपर छोड़ देगा हाइड्रोलिटिक एंजाइम और सबको मार देगा। तो उसी में ये भी है ना, यानी कि अपने आप को फाड़ देता है। इसी में ये भी है, खुद भी मर जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। ये खुद ही अपने आप को मार देगा और सबको मार देगा। ये सबको थोड़ी ना मारेगा, जो छोटी सी सेल है उसमें जितने अंग है सबको मार। अभी क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म, ये कलरलेस होता है। 80% इसमें जल पाया जाएगा। इसमें क्या होता है कि साइटोप्लाज्म जो है ये कोशिका द्रव्य है, यानी कि यहाँ पे आपका न्यूक्लियस रहा और ये पूरी कोशिका रही। कोशिका द्रव्य है यानी कि उसमें कुछ द्रव भरे रहेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि जो अंग हैं उसको ऐसे ही कोशिका में भर दो और उसमें कुछ भी ना रहे। लेकिन नहीं, ये क्या होगा? आपस में टकरा जाएगा। अगर टकराएगा, आप खुद ही सोचिए, अगर टकराएगा तो सबसे पहले ये तो लाइसोसोम टूट जाएगा। जब लाइसोसोम टूट जाएगा तो सभी अंगों को ये मार देगा। इसलिए ईश्वर ने क्या दिया? साइटोप्लाज्म दे दिया कि भाई अगर तुम लोग व्यवस्थित अपनी अपनी जगह पे बैठे रहो तो साइटोप्लाज्म इसमें भरा रहेगा, या ये एक द्रव है। साइटोप्लाज्म किसे कहेंगे? जो सेल में है। और न्यूक्लियोप्लाज्म किसे कहेंगे? जो न्यूक्लियस में है। न्यूक्लियस में जो द्रव भरा है उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला करके क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। ये क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म। और ये कलरलेस होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बने रहिए दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।